अंकुर जी खाली 1 मिनट के लिए वीडियो बंद रखते हो। क्या बोल रहे हैं? खाली 1 मिनट के लिए वीडियो बंद रखती हूँ, चालू करती हूँ। जी जी। ऑलराइट। Okay, give me the heads up. यस। Are we on? वी आर ऑन यू कैन स्टार्ट। Okay, guys. Good evening and welcome to the Tuesday night building hangout. Welcome, everyone. Aj the last skill building hangout of the year 2025. So I trust सबका साल अच्छा गया हो and you are ready for the new year. न्यू ईयर के लिए मैंने जो मैसेज है, I have kept that privilege and honor for my upline, Vibhaji, so that she can give the message. But अगर मेरी तरफ से कुछ कहना हो तो just like all the years before, 2025 में भी अंकुर ने and Amway ने कोई कसर नहीं छोड़ी है on how to and what to do. बच जाता है ये why to do, and वो आप ही के हाथ में है, ठीक है ना? So I hope everybody is ready with their pen and notebooks to make the notes. Some very inspiring speakers lined up today, and we will be starting with Dr. Shilpi. Dr. Shilpi took my breath away, really impressed me, amazed me. Recently, जब पूरा घर उन्होंने शिफ्ट किया, went into a new flat. अब आप जिसने घर बदले होंगे, आप जानते हैं पुराना फ्लैट खाली करना और नया घर बसाना is so difficult, it's such a pain, right? पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है. And yet Dr. Shilpi missed only one block of the 3-day block. Can you believe it? So I am humbled by her focus and her commitment. Really, yes, she deserves huge rounds of applause. I mean, this is incredible, really. So, ladies and gentlemen, without any further ado, okay, एक खाली पॉइंट मैं आपको बता दूं वरना मैं वापस भूल जाऊंगा. एक कॉमन चीज करते हैं लोग बिफोर इनवाइटिंग द गेस्ट स्पीकर. वो गेस्ट स्पीकर को एडिफाई करने के बाद में बोलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, प्लीज हेल्प मी वेलकम XYZ. सो उसमें क्या हो जाता है, यू आर एक्चुअली सेइंग कि ये सब जो मैंने एडिफिकेशन किया ये वेस्ट ऑफ टाइम था, चलो अभी आप बात करो. नाउ यू डोंट नो इट, सो देयरफॉर व्हाट इज द राइट वे? So after the edification is over, you have to say, without any further ado, ADO, without any further ado, make a note. कल को आप होस्ट होंगे. Don't insult your guest speaker by saying without wasting any more time. Okay. So without any further ado, please help me welcome Dr. Shilpi Varshne. Good evening, everyone. Thank you, Charles. ऑलवेज आपकी ये ब्लेसिंग्स हैं और उसी की वजह से एवरीडे हम लोग काम कर पाते हैं. कहीं ना कहीं वो एक रहता है. ठीक है. तो पावर ऑफ फोकस जो है आज मुझे टॉपिक दिया है जाल ने. ठीक है. तो फोकस क्या है? फोकस इज द क्वाइट इंजन दैट टर्न्स विशेस इनटू अचीवमेंट्स and distraction are just background noise, you know.
कहीं ना कुछ चलता रहता है लाइफ में, लेकिन क्या हम जो करते हैं उसको अचीव कर पाते हैं? कब होता है? जब हमारा फोकस स्ट्रांग होता है, राइट? अ फोकस्ड माइंड इज ए मैग्नेट, इट पुल्स अपॉर्चुनिटीज आउट ऑफ द नॉइज, राइट? तो हमें अपने अपने माइंड को सेट करना है कि हम कैसे उसमें से निकाल सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन लाइफ में बहुत सारे आने वाले हैं, बट क्या हमें हमारे काम को फोकस रखना है? यस, तो ही कुछ हो सकता, राइट? तो सफलता उनको ही मिलती है जो अपनी नजरों में अपने लक्ष्य को बनाए रखते हैं, यानी लक्ष्य को हटने नहीं देते हैं, राइट? एंड क्या होता है कि हमारी जो छोटी छोटी हैबिट है ना रोज की, वही हमारे फ्यूचर को डिसाइड करती है ना? और हम हर नए काम को करते हैं, ठीक है, लेकिन हम उस काम को किस तरीके से करते हैं? क्या हम उस काम को डिसिप्लिन के साथ स्टार्ट करते हैं, या उसमें जो हम एक्शन डालने जा रहे हैं वहां पे हम फोकस्ड होते हैं, है ना? और उसमें हमें नई एनर्जी की भी जरूरत होती है, तो ही वो काम सक्सेसफुली हम कर पाते हैं, राइट? तो हैबिट जो है ना, एक्चुअली मैं बोलूँ तो एक एसेट है, क्योंकि उससे ही हमारा दिन की प्रोडक्टिविटी मैनेज होती है। अगर हम हैबिट को नहीं बनाएंगे तो सुबह से शाम तक हमारा दिन कहाँ चला जाएगा हमें पता भी नहीं लगेगा। तो राइट हैबिट्स का होना बहुत जरूरी है, जिससे हम हमारे एक्शन को बिल्ड कर सके, राइट? सो लाइफ में हैबिट्स होती हैं और हमारे पास बहुत सारे बार बार अपॉर्चुनिटी आती हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें, बट क्या हम उनको डिसिप्लिन के साथ में, फोकस के साथ में करते हैं क्या? तो ही वो चीज हम अचीव कर पाते हैं। अदरवाइज हमें लगता है कि हमसे तो हो नहीं रहा है, हम क्यों पीछे रह गए, दूसरों का तो हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ, है ना? तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना? सो फोकस बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, है ना? देखो, हमारी लाइफ में हमें हेल्दी रहना है, हम हर टाइम यही सीखते आए हैं, हेल्दी रहना, हेल्दी रहना है, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छी नींद लो, है ना? सारी चीजें इंपॉर्टेंट है हमें, हमारे माइंड को भी चलाने के लिए। अगर आपने हेल्दी खाया है तो भी आपका माइंड वर्क करता है ना? आपने प्रॉपर स्लीप ली है, डीप स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है ना? जो आप स्लीप ले रहे हैं ना, साउंड एंड डीप स्लीप होना चाहिए, तो वो भी आपके फोकस को बढ़ाती है, राइट? उसके बाद साथ साथ में एवरी डे आपके पास नॉलेज का इनपुट होना चाहिए, यानी आप कुछ कुछ नॉलेज रोज ले रहे हैं, उसकी वजह से भी आप दूसरों के साथ में आपका शेयर करते हैं। वो लेकिन कब करेंगे? जब मेरा फोकस होगा कि हाँ मैं कुछ शेयर करूँ तो मेरे पास मेरे कस्टमर्स को कुछ मैं दे सकती ना आउटपुट, तभी आएगा, राइट? एंड हमने जो भी इंफॉर्मेशन लिया है, जो भी आइडियाज मेरे माइंड में आए हैं, क्या मैंने दूसरों के साथ शेयर किया? अगर मैंने दूसरों के साथ वो चीज शेयर की तो वो चीज मेरे माइंड में भी रहेगी। हाँ, अगर मैं खुद पढ़ के वो चीज अपने अंदर रख लेती तो शायद वो निकल जाती है, लेकिन मैंने किसी के साथ में शेयर कर दी तो वो मेरे माइंड में भी रहेगी, हाँ ये चीज ऐसे करेंगे तो आपको बेटर हो सकता है, राइट? तो ये तीन चीज हैं जो हमारी लाइफ में हमारे फोकस को बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? एंड जब मैं अगर लक्ष्य की बात करूं तो लक्ष्य माइंड में क्लियर होगा तो ही फोकस होगा, है ना? तो काम करते समय क्या होता है कि हम ये भी कर लूं वो भी कर लूं, ठीक है, काम बहुत सारे होते हैं लाइफ में, हर दिन काम बहुत सारे होते हैं, घर में, आपके ऑफिस में, या जो भी प्रोफेशन है, लेकिन क्या मैं मेरी प्रायोरिटी को डिसाइड करती हूँ? तो प्रायोरिटी को डिसाइड करना उतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? जब आप अपने दिन को क्लैरिटी से डिजाइन करते हैं तो डिस्ट्रैक्शन की बात ही कहाँ से आती है? डिस्ट्रैक्शन के लिए जगह ही नहीं बचती है। आपने सब कुछ सेट कर लिया, आप देख लास्ट वीक रोहिणी जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, रियली अमेज था वो, कि टाइम ही नहीं बचा तो आप दूसरी सब चीजें कहाँ से देखेंगे? बट आज क्या है कि हमारा माइंड इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाता है ना? दिन भर दिमाग में डिस्ट्रैक्शन चलते रहते, इधर उधर भागता रहता है दिमाग, क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा हमारे पास क्या है? इंटरनेट, फोन। हम बार बार अपने माइंड को रोक नहीं पाते हैं, हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, ठीक है? इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में टाइम यूं ही चला जाता है, रील्स देखते जा रहे 15-20 मिनट, आधा घंटा निकल गया। उसके बाद मैंने सोचा चलो व्हाट्सएप पे मैसेज चेक कर लेती हूँ, व्हाट्सएप पे मैसेज चेक किया तो उसके कोई मैसेज पढ़ने लग गए या देखने लग गए तो उसमें भी टाइम चला गया, फिर उसके बाद शायद ईमेल चेक करने में टाइम चला गया, कुछ पिन हुआ फोन में तो भी हम उठा के फोन को देखते हैं, बिकॉज हमारा माइंड ना कहाँ रहता है सबसे ज्यादा? हमारे फोन के ऊपर, ठीक है? हम उसको वहां पे क्या बोलते हैं, वो रोक नहीं पाते, हम कंट्रोल नहीं कर पाते,
राइट। तो उसकी वजह से क्या होता है कि बार बार हमारा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, हमारा टाइम जो है उसमें वेस्ट हो जाता है। मैं भी कितनी बार ये चीज सोचती हूँ कि अरे मैंने ये टाइम वेस्ट कर दिया, इसको चलाने में, हटाओ इसको, बंद करो। ठीक है। तो वहां पे टाइम को कैसे रोकना है, राइट। अभी मैं सोचूंगी ये मैंने टाइम निकाल दिया, अभी तो मेरा ये काम बाकी है, बट वो मेरा काम मुझे क्यों नहीं याद है, क्योंकि मैंने उसको नोट डाउन नहीं किया था, मैंने अपने दिन के शेड्यूल में उसको नहीं डाला था कि मेरा ये काम मुझे ऐसा करना है, तो वो काम मेरा बाकी रह गया। राइट। क्यों हुआ? लैक ऑफ फोकस। ठीक है। तो लैक ऑफ फोकस की वजह से हमारा टाइम ऐसे ही चला जाता है, दिन ऐसे ही चला जाता है। तो एक एक दिन का हमारी लाइफ में वैल्यू है। अगर हम सही तरीके से हमारी डे को यूटिलाइज करेंगे तो हमारा आने वाला मंथ प्रोडक्टिव होता है। राइट। सो पावर ऑफ फोकस वह है जहां पर आप माइंड को ट्रेन करते हैं, है ना। और वह किस तरीके से काम करता है, मुझे क्या करना है। अगर माइंड को ट्रेन नहीं किया तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है। सो फोकस क्या है? फोकस, है ना, एक तरीके से फोकस कब आता है? जब मेरे पास ओनरशिप होती है कि ये तो मेरा बिजनेस है। और ओनरशिप तब आती है जब मुझे लगता है कि मुझे ही करना है ना, अपलाइन को नहीं करना है, अपलाइन के ऊपर क्यों डिपेंड होना है। राइट। मेरा काम है, मेरा बिजनेस है, मेरे पास प्रोडक्टिविटी होगी, है ना। उन ठीक है, उनको भी उससे ये है, लेकिन क्या मैं करूंगी तो मेरे को प्रोडक्टिविटी होगी ना, अदरवाइज क्या है। ठीक है। सो लास्ट 2 मंथ से मैं कहीं ना कहीं घर शिफ्टिंग के काम में बिजी थी, है ना, बहुत सारा ऊपर नीचे हो रहा था लाइफ में। बट मैंने जाल को कुछ ज्यादा शेयर नहीं करा, मैंने उनको कुछ ऐसा बताया नहीं कि ऐसे ऐसे सब चल रहा है। ठीक है। और लेकिन शिफ्टिंग करने के टाइम पे, है ना, क्या मेरे माइंड में था, है ना, क्योंकि शिफ्टिंग में हम देखते हैं कि मुझे एक एक सामान को निकालना है घर में से, और बहुत पुराना उस घर में रह रहे थे, तो बहुत 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 सामान था। तो एक एक सामान को निकालना है, फिर उसको मुझे पैक करना है, और पैक करके, है ना, रखना है ताकि वो जाए। अब ये काम कोई इजी नहीं है, छोटा 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 आप एक एक सामान बटो, शायद सब लोगों ने शिफ्टिंग किया होगा और लोगों को एक्सपीरियंस होगा कि बहुत बहुत टाइम लगता है इस सब काम में। ठीक है। सो बट मैंने मेरे फोकस को हिलने नहीं दिया, मैंने मेरा 3 डे ब्लॉक बिफोर टाइम होना चाहिए। जिस दिन, जिस समय मैं शिफ्टिंग कर रही थी उस समय मैं 2 ब्लॉक आई थिंक आगे थी, बिकॉज मैंने मेरे माइंड को पहले से प्रिपेयर कर लिया था कि इससे पहले जो है ना, मेरे को वो 5 दिन 4 दिन जो जाएंगे, थोड़ा मेजर काम जो रहेगा, उस टाइम पे मेरा माइंड फ्री रहे एक्चुअली। तो वो मैं कर पाई। एंड रियली मैंने जब जाल को पूरी स्टोरी शेयर किया तो वो भी बोले कि अरे तूने इतना सब कर लिया। मैंने कि यस, मैं आपको बोल के क्या करती थी, आपको बोल के मैं एक्सक्यूज दे रही होती थी क्या? नहीं, अरे फिर वो उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता, अरे कोई नहीं बेटा, ऐसा ठीक है चलेगा, वो मेरे को ऐसा बोल देते थे। तो मेरे को उनको एक्सक्यूज नहीं देना था, या मुझे अपने को एक्सक्यूज नहीं देना था कि अरे मैं तो बिजी हूँ, है ना। तो आप पैकिंग किया, उसको अनपैक भी करना है ना, अनपैक करके एक एक सामान को जगह पे सेट करना है, वो भी एक बड़ा काम है। ठीक है। तो वो सब किया मैंने, एंड अब चीजें जाके सेट हो पाई, यानी उसको भी करने के लिए महीना भर लग गया कम से कम, है ना। तो उसके साथ में घर की भी एक्टिविटीज हैं, क्लिनिक भी है, सारी चीजें चालू थी। लेकिन वो कैसे हो पाया? जब मैंने मेरी एक्टिविटी को मैनेज किया, मैंने मेरे फोकस को बढ़ाया, तो ही वो मैं कर सकती थी, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं था, है ना। क्योंकि 3 डे ब्लॉक मुझे कंप्लीट करना ही है, मेरा माइंड सेट है वो, है ना, कि ये मुझे करना ही है, कुछ भी हो जाए मेरा वो होना ही चाहिए। ठीक है, कभी जब भी एक आध ब्लॉक इधर उधर हुआ, बट अदरवाइज होना नहीं चाहिए। मेरा माइंड सेट वही रहता है स्टार्टिंग से कि होना ही नहीं चाहिए। ठीक है। सो फोकस को स्ट्रॉन्ग रखकर अगर एक्टिविटी करेंगे तो हर एक्टिविटी अच्छे से मैनेज हो जाती है ना। लेकिन मुझे पहले से उस चीज के लिए सोचना पड़ेगा कि क्या क्या मैं करूं, क्या नहीं करूं। एंड लाइफ है, लाइफ में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आते जाते रहते हैं, सर्कमस्टेंसेस बनते हैं, बिगड़ते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, सबके घर में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। लेकिन मैं मेरे काम को वहीं पे सेंटर में रखूंगी, है ना, तो मेरे मेरे को वो अचीव होगा। अदरवाइज
ठीक है, मेरा भी माइंड है, मेरा भी डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बट उस डिस्ट्रैक्शन को हटा के मुझे मेरे माइंड को वापस कहाँ लाना है, सेंटर में लाना है। नहीं, ये अभी इसको हटाओ, ये मेरा फोकस है, ये मुझे करना है। तो कुछ चीजों को मैं एवरीडे अपने माइंड में मॉर्निंग से ही वो फोकस रखती हूँ, ठीक है, या वो सेल्फ टॉक हो या लिखना हो, वॉटेवर, लेकिन फोकस सुबह से ही रखती हूँ ताकि शाम आते आते वो मेरा 101% वो अचीव होना चाहिए। नहीं होता है कई बार, बट फोकस फिर भी मुझे रखना ही है, क्योंकि आज नहीं होगा तो कल तो होगा। छोड़ने से क्या फायदा होगा? नुकसान मेरा है, किसी और का तो होने वाला नहीं है। अगर मैंने फोकस रखा ना, तो शायद हो सकता है ना सामने से चल के वो चीजें आ जाती हैं। अगर मैंने फोकस ही नहीं रखा ना, तो कुछ भी नहीं आएगा मेरे पास। ये भी चीज मैंने नोटिस किया है। तो ऑटोमेटिक थिंग्स होती हैं जब हम फोकस को स्ट्रांग रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। हियर आई एंड बैक टू द जाल सर। Dr. Shilpi, congratulations. Awesome. Very inspiring. And I feel blessed to have you on my team. Keep up the great work. क्या takeaways hai? Can somebody quickly give me some takeaways quickly? Yes, any takeaways? Okay, let me share a takeaway. Okay. One of the takeaways she said is that ownership brings focus. Okay. If it is your business, you feel ye mera hai, then you will focus. Okay. Otherwise, focus. Why should I focus? Okay. So Rohini says focus on your goal. Yes. So what is the operative word over there? Your ownership. Okay. So Ruchika says design your day with final thing. Okay, I have to design my day and bring in clarity. When do you do that? When there is ownership. Okay, so fundamental takeaway is ownership. See, I'll give you a very powerful example of what it means when people don't own their business. Many years ago, one guy came to me from my team only. He said, Jal, I realize Amway products are very expensive. Now, this he's telling me after being in the business for 5 to 7 years, okay? And I have come up with a plan. I will get people to do 25 PV and I will sponsor 400 people. So 25 PV into 400 people will give me 10,000 PV and I will go silver that way. Now, I didn't know what to do. Can you imagine 400 people? He was struggling to sponsor 4 people. I said, okay, do it. No problem. Did he do it? No. When you reduce your goal from a simple 100 points per month and you come to 75, to 50, to 25, then you go to 0 and out. Life is सक्सेस लाइफ में स्ट्रेचिंग से मिलता है, कम करने से नहीं. यू कैन ट्राई इट आउट. तुम्हारे अपलाइन ने तुमको जो भी गोल दिया हो, डॉक्टर शिल्पी एवरी मंथ कंप्लीट्स 600 पीवी effortlessly. Why? Because she mentioned over here that she's made it into a habit, so it becomes a muscle memory. It's her dominant thought. She also implied law of attraction कि अगर फोकस होगा तो सामने से चल के चीजें आती है, लेकिन फोकस नहीं होगी तो सामने से तुमको पीवी सर पे टकराएगा तो भी तुम नहीं देखोगे. So many takeaways from here. Okay, so very nice. Once again, a round of applause. Dr. Shilpi, congratulations. Chalo guys, the next person who is going to be speaking, she has been and is an inspiration to a lot of people on my own team, people who have looked up to her
and wanted to perform like her. They wanted to copy her. They wanted to be like her. And she has been rock solid, consistent. And situations like Shilpi's situation has come into her life also. And yet her performance never went down. Ladies and gentlemen, you know who I'm talking about. Please help me welcome Mrs. Sangeeta Sanjay Tandil for the first 3 steps of the 9 core steps. Thank you, Jal, for your such a kind word. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं सिर्फ संगीता तांडेल और ये बिजनेस में मेरे हस्बैंड संजय के साथ बिल्ड कर रही हूँ. संजय खुद एक बैंक मैनेजर है एंड प्राउडली मेंटोर बाय ग्रेट लीडर जाल भगवाकर. अभी 9 कोर स्टेप की बात हो रही तो ये हमें पता होना चाहिए कि एक सक्सेस का फॉर्मूला है. हम सब यहाँ पे सक्सेसफुल होने के लिए आए हैं और जो एक्शन करना है ये हम खुद को करना है. जो हम सर्कल ड्रॉ करते हैं मी, तो वो मी अगर अच्छा रहेगा, स्ट्रांग रहेगा तो ही हम सक्सेसफुल बनने वाले हुए. ये हमें खुद को समझना पड़ेगा. अगेन हमारा बिजनेस है वैल्यूम बेस. टर्नओवर जैसे हम करते हैं वैसे एमवे हमें पैसा देने वाली है. अगर हम 0 टर्नओवर करेंगे तो एमवे हमें कुछ नहीं देने वाला. आपके ग्रुप में कितने भी नेटवर्कर रहेंगे लेकिन कुछ नहीं मिलने वाला है. तो ये हमें हमारी सोच स्ट्रांग होनी चाहिए कि ये स्टेप्स हमें क्यों करने हैं, एक सक्सेस हैबिट हमें क्यों डालनी है अपने अंदर. देखिए, हम हमेशा बोलते हैं कि अलग अलग फील्ड के लोग यहाँ बैठे रहते हैं, तो जो हमारी सोच रहती है ना सबकी अलग अलग रहती है. जब हम एमवे में आते हैं, ये बिजनेस को बिल्ड करने का डिसीजन लेते हैं, तो जो हमें अंदर से खुद को चेंज करना बहुत जरूरी है. जो बदलाव होते हैं ना वो हमारे अंदर से आने चाहिए, वो एक बर्निंग डिजायर की तरह काम करते हैं. ओके, तो उसके लिए 9 कोर स्टेप का इम्पोर्टेंट भी उतना ही महत्वपूर्ण है हमारे ग्रोथ के लिए. ओके, देखिए हम यहाँ पे एक बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए आए हैं. तो बड़ा नेटवर्क करने के लिए जो ABCD है ना वो 9 कोर स्टेप से स्टार्ट होती है. तो उसकी अहमियत है वो आपको अगर पता चली तो जो लीडरशिप है वो हमारे हाथ में ऑटोमेटिकली आती है. तो उसमें फर्स्ट क्या आता है, 100% प्रोडक्ट यूज. जैसे ओनरशिप का बिजनेस है, शिल्पी जी ने बहुत बढ़िया तरीके से बताया कि मेरा खुद का बिजनेस है, ये बिजनेस की मैं मल्टी मिलियनर बनने वाली हूँ. तो वो थॉट प्रोसेस जब होती है तो हमें पता है कि 100% प्रोडक्ट यूज करने से ही वो फील हमें कर सकते हैं वो प्रोडक्ट्स को. जब हम प्रोडक्ट को यूज करते हैं, हमारे पास इतने सारे वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, तो मेंटालिटी हमें आनी चाहिए, ना कि हमारे कोच या मेंटर को हमें बताना होगा कि आपको ये प्रोडक्ट यूज करने हैं. प्लान में हम सब कुछ हमें पता रहता है, लेकिन जब एक्शन की बात आती है ना तो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है. क्यों? पैसे के लिए होता है. लेकिन यहाँ पे हमें एक प्रोज्यूमर मेंटालिटी की बात करनी है. खुद को वो वही बदलाव मैं जो बोल रही हूँ कि प्रोज्यूमर क्या करता है. हम आज तक बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करते आए हैं, लेकिन उससे हमें कुछ मिला क्या? कुछ अर्न किया हम लोगों ने? नहीं किया. लेकिन एमवे बिजनेस हमें वो सिखाता है कि वही प्रोडक्ट आपको वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज करने हैं, आपके नीड के हिसाब से आपको यूज करने हैं. हमारे पास 150+ प्रोडक्ट्स है, तो क्या एक दिन में सब प्रोडक्ट यूज करने वाले हैं हम लोग? नहीं, उसको भी टाइम लगेगा. लेकिन आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपको जो रोजमर्रा जिंदगी में रोज डेली बेसिस पे जो जो प्रोडक्ट्स लगते हैं वो हमें परचेस करने ही होंगे. कितना भी कुछ प्लानिंग करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम तो ऐसे 10,000 के प्रोडक्ट रफली हम बोलते हैं कि लाते ही है, लेकिन उससे हमें पैसा नहीं मिलता है. लेकिन हमारे प्रोडक्ट यूज करने के बाद वो पैसा आना स्टार्ट हो जाता है. ये एक पहला पायदान है हमारा सक्सेस के लिए, तो वो इम्पोर्टेंट है. और ये पर्सनल स्टेप है, खुद को ही करना है हमें. अगेन यहाँ पे क्या होता है कि जब तक हम प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो फेथ नहीं आएगा, और जब तक फेथ नहीं आएगा तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है कस्टमर क्रिएशन का, वो तो नहीं कर सकते.
क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, कस्टमर को डेवलप करने हैं, शेयर करने हैं प्रोडक्ट्स। तो इसका मतलब ऐसे नहीं है कि हम लोग डोर टू डोर सेलिंग करेंगे, नहीं। तो उसके लिए उसका हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम बताते हैं, खुद को एडुकेट करते हैं, तभी जाके हम उनको बताते हैं कि ये प्रोडक्ट्स है, ये प्रोडक्ट यूज करने से मुझे ये फायदे हुए हैं। ओके, तभी वो फेथ, जो एजुकेशन है, वो हम उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं, और वो जो प्रोडक्ट लेते हैं हमारे, वो हमारे लाइफ टाइम के कस्टमर बनते हैं। अभी यहाँ पे ये नहीं है कि हमें कितने कस्टमर बनाने हैं, कितने लोगों को प्रोडक्ट शेयर करने हैं। अभी पीसी रूल आया है, तो हम कितने भी कस्टमर बना सकते हैं, क्योंकि जितना आप वैल्यूम करेंगे, जितना आप टर्नओवर करेंगे, तो पैसा किसको मिलने वाला है, खुद को मिलने वाला है। अगर वो मेंटालिटी हम लोग रखते हैं, तो हमें कुछ ऐसा महसूस भी नहीं होगा कि मैं कैसे कस्टमर को बिल्ड करूं, कैसे मेरे बिजनेस बढ़ेगा, कैसे मेरे वैल्यूम बढ़ेगा। नहीं, वो सब करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं हमेशा बोलती कि प्रोज्यूमर मेंटालिटी जब तक हम नहीं अपने अंदर डेवलप करेंगे, तब तक आपको कोई ना कोई बताना ही पड़ेगा सबको कि आप ये करो, वो करो, इतना पीवी करना पड़ेगा। लेकिन जब तक आप ओनरशिप नहीं लेते हैं, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। एक चीज और है कि यहाँ पे मैं प्रोडक्ट यूज करती हूँ, मैं प्रोडक्ट प्रमोट करती हूँ, तो वहां तो क्या है, एक लिमिटेशन होता है, वहां पे मुझे लिमिटेड इनकम मिलता है। लेकिन जैसे जैसे मैं लोगों के साथ हमारे बिजनेस की अपॉर्चुनिटी के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करना स्टार्ट करती हूँ, एसटीपी करती हूँ, शो दो प्लान करती हूँ, डेमो का डेमोन्स्ट्रेशन करती हूँ प्रोडक्ट के बारे में, ये सब मैं करती हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे लोगों का नेटवर्क निर्माण हो जाता है। और वहां पे जो पैसा है, जिस ड्रीम के लिए हम लोग सब यहाँ पे बैठे हैं, अनलिमिटेड मनी के लिए, तो वहां से वो हमारा अनलिमिटेड मनी आना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें सोचना है कि ये जो 3 स्टेप है, जो एक्शन करना है, टर्न ओवर करना है, खुद को करना है। नो डाउट यहाँ पे हमें हमारे कोच मेंटर हमेशा मदद करते हैं, उनका मदद लेके, उनका वो जो जो सिखाते, जो जो चीजें हमें बताती है, उनको हमें डुप्लीकेशन करना है। तभी हम हमेशा बोलते हैं कि हम लोग ग्लास हाउस में हैं। तो ग्लास हाउस में क्या होता है, हम जो करते हैं वही आने वाले, आज हमारी टीम नहीं है, लेकिन आने वाली जो टीम आने वाली है फ्यूचर में, उनके लिए हम क्या एग्जाम्पल सेट करेंगे, ये हर एक नए बंदे को सोचना चाहिए। तभी जाके जो उनके माइंड में है, आज जो 9 स्टेप के आने वाले स्पीकर है, उनके पास से भी आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, लेकिन आपको नोट डाउन करके उसके साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सो हियर आई डन एंड बैक टू द जॉब। Thank you, Sangeeta, and all job. So, briefly, quick wrap up. संगीता ने जो बात किया, सो स्टेप नंबर 1, यूजर। आप अगर आपका खुद का प्रोडक्ट नहीं यूज करेंगे, तो कौन किसको आप बोल पाएंगे? दिस इज एन ऑनेस्ट बिजनेस, जो आप करते हैं वही आप कह सकते हो। सो यूज योर प्रोडक्ट्स, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, you need to grow your business. That means have customers, okay? Have lots of customers. जितने customers होंगे, उतनी ही लोगों की भलाई होगी by the world class Amway products, and जितनी लोगों की भलाई होगी, उतना आपको पैसा आएगा। आप बिजनेस में अगर 100 रुपए कमा रहे हो, तो just understand you are not benefiting anybody else in the world. That is why you are making 100 rupees a month. If you are making a lakh of rupees month, you are benefiting a lot of people. That is why you are making a lakh of rupees. लाख रुपए ऐसे ही नहीं आता है, किसी को कोई फायदा होता है तब जाके आता है, right? So step number 2, make lots of customers. Step number 3, increase your network, okay? Get people into the business, teach them how to make money, teach them how to reach out to people. Excellent job, Sangeeta. Congratulations. So the next speaker, ladies and gentlemen, ये business की
मेंटालिटी बढ़ाने के लिए, अपने माइंड को ग्रो करने के लिए। क्योंकि कुछ भी देख लो, आप जैसे एंटरप्रेन्योर वर्कशॉप्स में बैठते हैं, आप वो 4 क्वाड्रेंट्स देखते हैं। एक जॉब क्वाड्रेंट है, एक सेल्फ एम्प्लॉयड, एक बिजनेस और एक इन्वेस्टर क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल कम इनटू द बिजनेस फ्रॉम द ई क्वाड्रेंट, दैट इज द जॉब क्वाड्रेंट। एंड जो इंसान जॉब करता है उसकी एक मेंटालिटी होती है। ओके, सो सेल्फ एम्प्लॉयड, आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड, एक सेल्फ एम्प्लॉयड की मेंटालिटी होती है, ठीक है। सो देयरफॉर हाउ टू change the mentality of being an employee or a self-employed person to being the mentality of a business person, वो हमको अगले 3 स्टेप्स बताती है। ओके, थ्रू रीडिंग बुक्स, थ्रू अटेंडिंग मीटिंग्स एंड थ्रू listening to the business series. And a great example of that is a very hard-working lady on my team. Ladies and gentlemen, please help me welcome Mrs. Rushali Nizai on the stage. थैंक यू जान, थैंक यू फ्रॉम वार्म वेलकम। मेरा नाम जैसे जाल जी ने बताया रुशाली निजाई है। मेरे कोच है हेमंत एंड कमोदी मात्रे एंड प्राउडली मेंटर बाय जाल। सो जैसे अभी आपने देखा कि हमारी जो फर्स्ट 3 स्टेप है जिससे हम अपना बिजनेस कैसे बढ़ा सकते हैं, उस बारे में संगीता जी ने बहुत अच्छे से बताया, बराबर। सो हमने प्रोडक्ट का नॉलेज लिया, प्रोडक्ट को शेयर भी किया कस्टमर से जिससे हमें चाहिए, और लेकिन हमें कैसे बात करनी है वो हमें थोड़ी मालूम है। हम थोड़ी पहले से बिजनेस करते आए हैं, नहीं, हम अभी आए हैं बिजनेस में, तो हमें सीखना भी है, बराबर। सो हमें इसीलिए बुक रीडिंग करना है। तो बुक रीडिंग सभी को अच्छा लगता है क्या? नहीं, लेकिन हमें अगर भी बिजनेस अपना बढ़ाना है तो बुक रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप अपने दिन का थोड़ा सा टाइम, ज्यादा भी नहीं, थोड़ा सा 15 से 20 मिनट, आधा मिनट, जैसे भी आप निकाल सकते हो, हर रोज का निकाल के हमें बुक रीडिंग करना है, जिससे कि हमें बिजनेस हमारा कैसे बढ़ा सकते हैं, हम लोगों से कैसे बात कर सकते हैं, लोगों से क्या बात करनी है, क्योंकि हमारे सामने हर तरह के लोग आते हैं, बराबर। हम अपने रिलेशन में देखते हैं कैसे कैसे लोग रहते हैं, बराबर। सो हमें उन लोगों से कैसे अच्छे से बात करनी है, जो कि उन्हें कन्विंस नहीं करना है, लेकिन उनकी जो बात है उनको समझ के हमें आगे अपने प्रोडक्ट के बारे में उनको शेयर करना है नॉलेज, बराबर। सो बुक रीडिंग करने से हमें पता चलता है कि हम खुद कैसे हैं, बराबर। हमें तो मालूम नहीं है हम कैसे हैं, लोग हमें बताते हैं तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, नहीं, लेकिन बुक हमें अच्छे से बताते हैं कि हम क्या हैं और हमें कैसे सामने वाले पर्सन के सामने खुद को रखना है, बराबर। सो इसीलिए बुक रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके सिवा हम आगे बिजनेस में बढ़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बुक से ही हमें हर प्रकार के लोगों के बारे में पता चलता है, हमारे खुद के बारे में पता, हमारी जो मेंटालिटी है उसको चेंज करने में भी बुक हमें बहुत मदद करती है। ये एक होगा। और फिफ्थ है सीडी। हम बोलेंगे सीडी क्यों सुनना है, क्योंकि जो हम सीडी या ऑडियो सुनते हैं उसमें जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं उन्होंने अनुभव उसमें शेयर किए हैं। सो हमें पता चला, जब हम लोगों से मिलते तो हमें हर प्रकार की निगेटिविटी मिलते हैं, तो हमें पता चला रे ये ऐसे बोल रहे हैं तो हमसे होगा क्या, हम खुद पे डाउट करने लगते हैं। सो वो निगेटिविटी अगर हमें दूर करनी है हमारे खुद से, तो हमें सीडी सुनना है, ऑडियो सुनना है। उससे हमें पता चलता है हाँ, ये वो लीडर को भी ये अनुभव आया था, उन लोगों ने ऐसे उसको बोला था, वो हमें भी आया, मतलब हम भी उसमें खुद में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, हम उससे भी आगे कुछ अच्छा कर सकते हैं। इसीलिए हमें सीडी सुननी है। सीडी से हमें हर प्रकार के लीडर के, वो कौन से फील्ड से आया है और कहाँ से वो आगे चला गया, उसने वो टाइम पे क्या किया, कैसे उसने डिस्ट्रैक्शन को खुद में को सिचुएशन में डाला और वहां से बाहर निकला है, ये हमें वो सीडी से सुनते हैं। सो इससे हम खुद को मोटिवेट करते हैं, और हम आगे जब चलना होता है तो हमें समझता है कि अरे नहीं, हम ये कर सकते
लगते हैं, हम खुद पे बिलीव करने लगते हैं। इसीलिए हमें सीडी, ऑडियो हर रोज थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के सुनना ही है। ओके। और आगे अभी आता है कि फंक्शन फंक्शन क्यों अटेंड करने हैं। फंक्शन से हमें हर प्रकार के लोगों से सामने से बात करनी पड़ती है। जो हमारे अपलाइन है, कोच है, मेंटोर है, हम उनसे तो डायरेक्टली बात करते हैं, लेकिन जो अलग अलग लीडर भी रहते हैं, हमारे क्रॉस लाइन लीडर है, क्रॉस लाइन मेंटोर है, सभी से हम बात कर सकते हैं। उनसे हमें सीखने को मिलता है कि अरे हाँ, ये उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसी बात की। ये हमें फंक्शन से मिलता है। फंक्शन में हमें जो बड़े बड़े लीडर्स आते हैं, वो खुद के अनुभव के बारे में बात करते हैं। उन्होंने कहाँ से जीरो से जो स्टार्टअप किया ये बिजनेस के लिए। वो हमें पता चलता है। हम खुद को उसमें पे डालते हैं कि अरे हाँ, ये मेरे साथ भी हो रहा है, ये सिचुएशन से मैं भी जा रहा हूँ। तो वो हमें पता चलता है कि हमें सच में हम बराबर रास्ते पे चल रहे हैं या नहीं। और हम खुद पे जो बिलीव करते हैं वो टाइम पे जो फंक्शन अटेंड करके, वो हम कहाँ पे भी नहीं मिलता है। और पहली बात तो बोला जाए कि ये जो हम एमवे के फंक्शन हर प्रकार के जो भी अटेंड करते, उससे हमें हमारी खुद की जो पर्सनालिटी है वहां पे हमें खुद को चेंज करने के लिए बहुत सी बातें हमें पता चलती है, जिससे हमें पता चलता है कि नहीं, हमें ये करना है, हम ये कर सकते हैं। क्योंकि जो सामने वाले लीडर है वो उनसे कहाँ से वो आ रहे हैं और कहाँ पे वो गए हैं। तो ठीक है, हम अभी नहीं है लेकिन हम कल होंगे। ये बिलीव हम खुद पे ला सकते हैं। तो ये जो अभी के 3 स्टेप है वो हमारे माइंड को इतना पॉजिटिवली चेंज करते हैं, हमारे पर्सनालिटी को चेंज करते हैं कि हम एक अच्छा इंसान एक सामने वाले पर्सन के सामने ला सकते हैं। सो थैंक यू एंड बैक टू द जालजी। Thank you. Congratulations, Rushali. What a wonderful presentation. Crisp, to the point, and something that you regularly practice. And that's why I gave it to you. तो मेन चीज वृशाली ने क्या बोला? 3 steps. लिसन टू सीडीज, बिजनेस सीरीज। हाँ, आप ये मत बोलना है मैं रोज सुमर किशोर दा को सुनता हूं, मैं तो रफी साहब का बहुत बड़ा फैन हूं, वो नहीं। बिजनेस सीरीज, आस्क योर अपलाइन, दे विल टेल यू। ओके, दैट सीडी, बिजनेस सीरीज, motivational CDs, mind growing CDs, character growing CDs. Number 2, reading books. Leaders are readers. लीडर्स होते हैं ना, वो रीडर्स होते हैं, दे रीड। पीपल हु से आई डोंट लाइक रीडिंग, रीडिंग इज सो बोरिंग, यू विल सी दे आर द मोस्ट बैकवर्ड पीपल। जो इंसान पढ़ता नहीं है वो अटक जाता है लाइफ में, कहीं ना कहीं स्टकअप हो जाता है, होराइजन्स डोंट चेंज, वही होराइजन होता है। सो रीडिंग इज फंडामेंटल टू मेंटल ग्रोथ। अगेन, व्हाट रीडिंग? मनोहर कहानियां नहीं। What reading? Something that your upline recommends based on knowing you, understanding you, and what you need in order to grow and develop. That reading. And number 3, attending meetings. Every Tuesday, you will go back with value. Every Saturday, you will go back with value. अभी बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार आ रहा है मुंबई में एंड ऑल ओवर द कंट्री, जहां बड़े बड़े डायमंड्स होते हैं जिनके साथ हमको दिन रात बैठने को नहीं मिलता है। उनसे सुनने का कि हाउ दे बिल्ट एन एम्पायर, लिटरली एक राज बिल्ड किया ऑल ओवर इंडिया। किसी का बिजनेस ऑस्ट्रेलिया, किसी का बिजनेस इंग्लैंड, यूके, यूएस, न्यूजीलैंड। भाई, हाउ डिड यू डू इट? वहां पता चलता है, बड़े मुंह बड़ी बात। यू अंडरस्टैंड? सो देयरफॉर ये तीनों स्टेप्स को हम कहते हैं एसोसिएशन। ओके, तुम उठते हो या गिरते हो, तुम किस प्रकार के एसोसिएशन में हो, कैसे लोगों की बातें तुम्हारे कान पे गिरती है, उनकी सोच क्या है, उससे आपकी
फाइनल डेस्टिनेशन होगी। ओके, so these 3 steps were very beautifully covered by Vrushali. Ladies and gentlemen, अब वृशाली ने बताया कि मेरे कोच है and I am very proudly coached by somebody, उसने नाम लिया। Yes, Vrushali should be proud of her coach because her coach is one of the best and has got some great achievements in the business. And I am again thankful that she is on my team. Ladies and gentlemen, help me welcome up on the stage none other than Vrushali Nizai's coach, Mrs. Kaumudi Mhatre. Thank you, Jal. I don't have words. Thank you for this appreciation. Because of you, we are here. So thank you once again. So जो last 9 core steps, जो 3 steps है, उसके बारे में बताने का privilege मुझे मिला है जाल से. So उसके बारे में मैं बात करूंगी. Firstly, my name Kaumudi Mhatre, और self-employed हूँ, proudly coached and mentored by Jal Bagwagar, and thank you for this business. And आज हम लोग अभी भी ये बिजनेस में टिके हुए हैं बिकॉज ऑफ जाल की टीचिंग है, ब्लेसिंग है, इसकी वजह से हम आज भी है. उन्होंने दी हुई जो परंपरा है उसी की वजह से हम आज ये बिजनेस में है. सो टीचेबिलिटी के बारे में आज हम बात करेंगे. आवाज नहीं आ रही है मेरी? अच्छा, ओके, आ रही है आवाज. मे बी शी हैज एन इश्यू. ओके, दूसरों को भी आ रही है ना? हाँ, सबको आवाज आ रही है ना? आ रही है. Voice is clear. Okay, थैंक यू. सो टीचेबिलिटी जो है वो 9 कोर स्टेप में की एक जो स्टेप है. ओके, सो टीचेबिलिटी मतलब क्या? ओके, सो एक्चुअली हम लोग सोचते हैं कि टीचेबिलिटी मतलब हम लोगों को सिखाने की एबिलिटी हम में है तो उसको टीचेबिलिटी, उसका वर्ड टू वर्ड अगर मीनिंग लेते हैं तो हम लोग वैसा सोचते हैं. लेकिन टीचेबिलिटी मीन्स क्या होता है? Okay, it's a ability and willingness to learn and absorb new information, skills and behaviors, right? So जो नया कुछ भी हमारे सामने आए, कुछ स्किल्स हमारे अप्लायंस, ये बिजनेस के तरीके से हम लोग अगर ले तो नए स्किल्स होते हैं, उनको अगर सीखने के हम चाह रखते हैं तो उसको टीचेबिलिटी बोलते हैं. अगेन अ बिहेवियर, बिकॉज इट इज अ पीपल बिजनेस है, तो अलग अलग लोगों के बिहेवियर के बारे में भी सीखना, ओके, उसको ऑब्जॉर्व करना, उसको भी ये एक क्वालिटी मान सकते हैं. ओके, सो ये अगर आप टीचेबल हो तो आप में कौन कौन से क्वालिटीज होती है रादर. आप ओपन माइंडनेस के साथ में सारी चीजें लेते हैं. Okay, so it is a willingness to consider new ideas, perspectives, जो अलग अलग लोगों के अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं, उसके ऊपर विचार करने की जो आपकी इच्छा होती है, जो विलिंगनेस होता है, ये क्वालिटी होती है टीचेबल होने की, राइट. क्यूरियोसिटी जो सेकेंड क्वालिटी है, इट इज अ डिजायर टू लर्न एंड अंडरस्टैंड न्यू कंसेप्ट्स एंड आइडियाज. ओके, अब ये न्यू कंसेप्ट्स लाइक सी, हम लोग बहुत सालों से ये बिजनेस में है, तो हमारे सामने अलग अलग तरीके से ये बिजनेस चेंज होते गया ओवर द पीरियड. ओके, पहले हम लोग नेटवर्किंग अभी भी है, हम लोग अभी भी कस्टमर्स बनाते हैं, तभी भी बनाते थे और अभी भी बनाते हैं, राइट. तभी भी नेटवर्किंग करते थे, अभी भी, लेकिन जो तरीका है वो चेंज हो गया. वी आर मोर फोकसिंग ऑन कस्टमर्स, बिल्डिंग कस्टमर्स नाउ, राइट. तो हम लोग अभी कस्टमर्स से एंटरप्रेन्योर्स बनाते हैं या उनसे बात करते हैं. सो दिस इज अ न्यू कंसेप्ट. सो बिजनेस चेंज होता है, तो वो एबिलिटी होनी चाहिए हम लोगों में, वो डिजायर होना चाहिए कि वी लर्न और हम लोग उसको अंडरस्टैंड करें और उसको एक्सेप्ट करें, राइट. तो क्यूरियोसिटी जो है वो भी एक टीचेबल होने की एक क्वालिटी होती है, राइट. आपको फ्लेक्सिबल होना होगा. सो इट इज एबिलिटी टू अडेप्ट अगेन न्यू सिचुएशंस, नए चैलेंजेस आते हैं, लाइक सी, जब भी पेंडेमिक आया था तो इट वाज अ चैलेंज फॉर अस
क्योंकि हम लोग 1-to-1 जाके बिजनेस बिल्ड करते थे। अभी हम लोग ऑनलाइन ज्यादातर बिजनेस बिल्ड करते हैं। इवन कस्टमर्स के साथ में भी हम लोग मिलते हैं, तो 1-to-1 जब मिलते हैं तो हम लोग ऑनलाइन ज्यादा प्रीफर करते हैं। सो ये जो चैलेंजेस आते हैं, जो सिचुएशंस आते हैं, उसको अडेप्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी आप में होनी चाहिए। इट इज अ क्वालिटी ऑफ टीचेबल पीपल, राइट? देन receptivity, it is a willingness to receive and consider feedback and criticism. हम लोगों को लगता है, हम लोगों को अच्छा ही सुनना बहुत बार अच्छा लगता है कि हमारे बारे में अच्छी चीजें ही बोलनी चाहिए, लेकिन हम लोगों में ये विलिंगनेस होना चाहिए कि हम लोग क्रिटिसिज्म भी रिसीव करें, उसको फिल्टर करें और उससे कुछ सीखे, राइट? तो वो रिसेप्टिविटी भी हम लोगों में होना चाहिए, उसको टीचेबल बोलते हैं। रिजिलियंस होना जरूरी होता है, दिस इज द एबिलिटी टू बाउंस बैक फ्रॉम सेटबैक एंड फेलियर्स। जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग बहुत सारे कस्टमर्स बनाते हैं, कोई कस्टमर रिटेन करते हैं हमारे साथ में, कोई कस्टमर गल जाते हैं, कोई हम लोग इतनी बड़ी टीम बनाते हैं, कोई बिजनेस ओनर्स हमारे साथ में टिक जाते हैं, कोई नहीं टिकता है। सो अलग अलग तरीके के हमारे साथ में सिचुएशंस आती है। तो उस टाइम पे हम लोगों को ना डर के भाग नहीं जाना है, ताकि हम खुद में रेजिलियंस होना बहुत जरूरी होता है, ताकि हम लोग बाउंस बैक कर सके और वो वहां से सेटबैक से और फेलियर्स से हम लोग आगे बढ़ सके, वहां से कुछ सीख सके और उसको इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ के अपना बिजनेस ग्रो कर सके। सो इन सब योग्यताओं से और विशेषताओं को एनहांस करके, सॉरी, हम लोगों को एक अच्छा लर्नर बनना बहुत जरूरी होता है, राइट? सो ये सारी चीजें टीचेबिलिटी में आती है। सो अगर हम लोग टीचेबल है तो ये सारी क्वालिटी हम में होनी बहुत जरूरी है, तो ही हम खुद को टीचेबल बता सकते हैं और वही सारी चीजें हम लोग डुप्लीकेट कर सकते हैं। क्योंकि जैसे संगीता जी ने बताया कि ये जो हम लोग शीशे के घर में रहते हैं, तो हम सारी चीजें जो करते हैं वो हमारे डाउनलाइन सीखते हैं। ओके, हम लोग घर में भी बोलते हैं कि बच्चे हमारे बोलने से ज्यादा हम लोग क्या करते हैं उससे सीखते हैं और बढ़ते हैं आगे। सो सेम यहाँ पे भी हम लोग जो करते हैं वही हमारे डाउनलाइन सीखते हैं और वहां से वो लोग चीजें लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं। सो ये सारी क्वालिटीज हम लोगों में एज अ टीचेबल होना बहुत जरूरी होता है, राइट? देन आती है अकाउंटेबिलिटी। सी अकाउंटेबिलिटी, एक्चुअली अभी सारे लोगों ने वही बात की कि ओनरशिप के बारे में। तो अकाउंटेबिलिटी इज इट इज it refers to ownership actually. Responsibility, it is taking responsibility. तो आप अपने बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेते हो, उसकी ओनरशिप कैसे लेते? इट इज टेकिंग ओनरशिप ऑफ एक्शंस। आप जैसे शिल्पी जी ने बताया कि आप हर रोज क्या करते हो, आपका हर रोज का शेड्यूल फिक्स है क्या, आपने बनाया है क्या, क्लैरिटी है क्या? सो ये सारी चीजें जो आती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से आती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनरशिप से आती है, राइट? सो आप वो ओनरशिप होती है तभी राइट डिसीजंस लेते हो, एक्शंस लेते हो और फिर उसके आउटकम्स को भी मेजर कर पाते हो, राइट? अगेन अकाउंटेबिलिटी में आता है ट्रांसपेरेंसी, बीइंग ओपन एंड ऑनेस्ट अबाउट एक्शंस, डिसीजंस एंड रिजल्ट्स। सो आप ट्रांसपेरेंट होते हैं अपने एंड ऑनेस्ट होते हैं, ओपनली आप वो सारी चीजें शेयर कर पाते हो। आपके एक्शंस क्या है वो दिखाते हैं आपकी ट्रांसपेरेंसी। डिसीजंस क्या लेते हो वो उसके ऊपर वो डिपेंड करता है और उसके ऊपर ही आपके रिजल्ट्स भी डिपेंड करते हैं। अगेन दूसरी क्वालिटी है जो अकाउंटेबिलिटी की है वो है आंसरेबिलिटी, बीइंग विलिंग टू एक्सप्लेन एंड जस्टिफाई एक्शंस। अगर आपने कुछ गोल डिसाइड किया है या जो भी आप हम लोग जो भी हमारे बिजनेस में स्ट्रैटेजीज जो अपनाते हैं वो, तो उसके पीछे हम लोगों ने किस तरीके से एक्शंस लिए और उसके रिजल्ट्स क्या आए, वो जस्टिफिकेशन
वो एक्सप्लेन करने की विलिंगनेस आपको होनी चाहिए, ताकि वो आंसरेबिलिटी आप में होनी चाहिए, हम में होनी चाहिए, राइट? सो ऑल्सो एक्सेप्टिंग टू कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्शंस एंड रिजल्ट्स। सो ये बहुत बड़ी बात है कि जो भी एक्शंस लिए हैं और उसके जो रिजल्ट्स आए हैं, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है, उसको एक्सेप्ट करने की भी एबिलिटी आप में होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें अकाउंटेबिलिटी में आती है। दो आप अपने घर पे भी अकाउंटेबल हो, आप अपने बिजनेस में जिस तरीके से अकाउंटेबल हो, उस तरीके से आप अपने फैमिली के लिए भी अकाउंटेबल हो। ये सारी चीजें करते हुए एक ओनरशिप आपको आपके बिजनेस के प्रति अकाउंटेबिलिटी देता है, राइट? ये सारी चीजें अकाउंटेबिलिटी में आती है। नाउ काउंसलिंग एंड काउंसलिंग पार्ट आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? इट इज अ वैल्यूएबल रिसोर्स टू सीकिंग सपोर्ट एंड गाइडेंस। आजकल काउंसलिंग बहुत तरीके से होती है, लेकिन हमारे बिजनेस में हमें वो फ्री मिलती है हमारे मेंटर से, हम कुछ पे नहीं करते हैं। बाहर की दुनिया में बहुत सारे लोग काउंसलिंग के लिए बहुत सारी बड़ी बड़ी रकमें पे करते हैं और फिर भी वो फेल होते हैं, राइट? लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि हम लोगों ने हमारे कोच से या हमारे मेंटर से काउंसलिंग की और फिर हम लोग फेल हो गए तो हम लोगों को हकेल दिया जाता है। ऐसा नहीं है। और यही हमारा बोला जाए तो प्रिविलेज भी है और डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि क्या है, हम लोगों को उसकी वैल्यू नहीं समझ में आती है शायद से। लेकिन ये जो काउंसलिंग पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उससे हमारे बिजनेस में हम लोगों को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। ओके, सो इससे जब हम काउंसलिंग गए हैं हमारे मेंटर के साथ में, तो हमारा जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो इम्प्रूव होता है। काउंसलिंग हेल्प करती है हमारे थॉट में क्लैरिटी देने में, और इन्फॉर्म डिसीजन लेने हमें हेल्प करती है। ओके, इट एनहांस लीडरशिप स्किल्स। ये it helps to develop effective communication and management skill। जो हम बहुत सारे लोगों के साथ में बातें करते हैं, हमारे बिजनेस हम लोग शेयर करते हैं या फिर हम प्रोडक्ट शेयर करते हैं, तो उससे पहले अगर हम हमारे मेंटर के साथ में बात करते हैं तो हमें वहां से इनपुट मिलते हैं कि हमें किस तरीके से बात करनी चाहिए। इट हेल्प टू डेवलप इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट स्किल्स ऑल्सो। इट हेल्प्स इन प्रोडक्टिविटी। जैसे शिल्पी ने बताया कि जाल से बात करके मेरी प्रोडक्टिविटी अच्छी रहती है हमेशा, तो उस तरीके से, क्योंकि इनपुट मिलते हैं हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है, राइट? अगेन इट इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस। जब हम लोग बात करते हैं, उसका मेन काउंसलिंग का मेन पर्पज ही होता है कि हम लोग अवेयर हो जाए अपने बारे में। क्योंकि जैसे वृषाली ने बताया कि बुक्स हमें बताते हैं कि हम में क्या कमियां हैं, तब कभी कभी हम लोग देख नहीं पाते हैं कि हम में क्या कमियां हैं, या हमारी वीकनेसेस क्या है, या हमारी स्ट्रेंथ क्या है। वो हमारे मेंटर्स देख पाते हैं कि क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या स्ट्रेंथ पे क्या वीकनेस को ओवरकम करने से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, एंड क्या वीकनेस क्या स्ट्रेंथ को हम लोग ज्यादा एनहांस करके लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो उस तरीके से सेल्फ अवेयरनेस आता है काउंसलिंग से, तो हम लोग बेटर डिसीजंस ले पाते हैं, और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स जो है हमारे कस्टमर्स के साथ में, बिजनेस पार्टनर्स के साथ में बिल्ड करने में हमें मदद मिलती है। नो एंड अगेन बेटर वर्क बैलेंस भी हमें काउंसलिंग से मिलता है, क्योंकि क्या है, हम लोग काउंसलिंग से हम लोग सीख पाते हैं कि हमारी बाउंड्रीज कैसे सेट करनी है, क्या कौन कौन सी चीजों को प्रायोरिटाइज करना है, तो हम लोग पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ जो है उसको बैलेंस कर पाते हैं। ओके, एंड जो
बिजनेस स्ट्रैटेजीज है उसको डेवलप करने में भी हमें काउंसलिंग बहुत ही हेल्पफुल होता है। ओके, क्योंकि हम लोगों को ये विजन क्लैरिटी देता है हमारे मिशन के बारे में, हमारे गोल्स के बारे में। ओके, एंड नई नई स्ट्रैटेजी डेवलप करने में हेल्प करता है एंड उसको अचीव करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि डे टू डे बेसिस पे हमारे मेंटर्स जो है वो हमें गाइड करते रहते हैं। सो हमारे जो सेट गोल्स है वो अचीव करने में हमें मदद मिलती है। सो काउंसलिंग से हमें वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलते हैं, हमें इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज डेवलप करने में मदद मिलती है और गोल्स अचीव करने में भी बहुत मदद मिलती है। सो इट इज लाइक कैरेक्टर बिल्डिंग। ये जो 3 स्टेप्स है 9 कोर स्टेप्स के, उससे आपका कैरेक्टर बिल्ड होता है, राइट? सो हियर आई डन। थैंक यू एंड बैक टू चाल। What a wealth of knowledge, Kaumudi. Thank you very much. Wonderful. So, just due to shortage of time, I have some 2 great speakers lined up coming up very shortly. So, quickly recap लेंगे 9 core steps का. Step number 1, use your own product, be your best customer. Step number 2, have lots and lots of customers of your own. Step number 3, show the business plan to others and give this opportunity to other people. Be a nice person. Number 4, listen to business CDs. Number 5, read business and self-help books. Number 6, be in association just like this one every single Tuesday. Okay? And every single Saturday and team meeting and everything. Number 7, be teachable and counsel with your upline. Number 8, be accountable, यानी जवाबदार रहो. Okay? Number 9, be in communication with your coach and your mentor. Okay? Awesome. Great, guys. So this business has 9 steps. You just follow these steps properly. There is no way that you cannot succeed. No way. Okay? अब प्रोडक्ट के बारे में मुझे कुछ आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी, एंड आई विल हाईली रेकमेंड कि आने वाले सालों में प्लीज also make sure that you have some very good home care and personal care product users in your network. Make sure you learn from the person who is going to come up on this thing, Zoom stage right now. And she will guide you. So she is going to talk about home care. Okay? Care should also go in. They are actually health products. Now the question is, how can a home care product be a healthcare product? For that, I will invite somebody who I could read with the subject, because past में भी उसने बहुत अच्छे he can handle this subject possibly the best. So ladies and gentlemen, please help me welcome on the stage Mrs. Radhika Chandak. Please give her a very big round of applause. Get your notebooks ready and take down all the information she has to share. Thank you so much, Jan, for giving me this topic. And जैसा कि जाल जी ने बताया, myself राधिका चांडक, proudly coached and mentored by उषा जी Challenge. तो होम केयर प्रोडक्ट कैसे, हम सबको पता है हमारे होम केयर प्रोडक्ट की क्या खासियत है, बट कभी हमने इसको इस नजरिए से नहीं देखा कि होम केयर प्रोडक्ट्स एक्चुअली में हमको हेल्दी रखने के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे डिस्ड्रॉप के बारे में। डिस्ड्रॉप हम लोग का हाईली इफेक्टिव क्लीनिंग इंग्रेडिएंट है। इसके अंदर ये हर तरह की ग्रीस को ट्राइडिक इसके अंदर सिस्टम है, जिसके कारण ये ग्रीस के दाग
या डेयरी फैट्स होते हैं, नॉनवेज के फैट्स होते हैं, हर तरह के फैट्स को ये कट करने का काम करता है। वर्सटाइल है, हम किसी भी तरह के बर्तन के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे स्टील है, कॉपर है, ब्रास है, एल्यूमिनियम है, बोन चाइना है, क्रॉकरी है, हम सभी चीजों के लिए इसको यूज कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज जो इसकी है वो है बायोडिग्रेडेबल फॉर्मूला, यानी कि ये कोई भी हानिकारक रेसिड्यू नहीं छोड़ता है। और यही यही वो चीज है जो हमको एक्चुअली हेल्थ, कैसे हमारी हेल्थ को अच्छी रख सकती है, उस पर कनेक्ट करता है। इसके अंदर कोई भी हार्श एसिड नहीं है, फॉस्फेट नहीं है, अल्कलाइन, क्लोरीन, ब्लीच कुछ भी नहीं है। एंड सबसे बड़ी बात, डिश वॉश है, लेकिन ये डर्माटोलॉजिस्ट टेस्टेड है, यानी कि ये आपके हाथों के लिए पूरी तरीके से सुरक्षित है। बर्तनों को चमकाए बिना कोई हार्मफुल रेसिड्यू छोड़े। वहीं हम यदि कंपेयर करें, मैंने मार्केट के बहुत बेस्ट ब्रांड जो जनरली लोग यूज करते हैं उसके बारे में जब मैंने डिटेल्स निकाली तो आई वॉज शॉक्ड, राइट। क्योंकि इसके अंदर एनोइनिक सर्फेक्टेंट्स हैं जो बहुत ही इफेक्टिवली हमारे बर्तनों को क्लीन करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये क्या काम करते हैं, ये स्किन को इरिटेशन का काम करते हैं। आपके यदि बर्तन धोते धोते गलती से आंख में हाथ चला जाए तो आंखों में भी बहुत ज्यादा वो जलन क्रिएट करता है। और सबसे सबसे बड़ी चीज, ये इन्वायरमेंटल को डैमेज करता है यदि प्रॉपर तरीके से इसको डाइल्यूट करके नहीं यूज किया गया। आप सोचो कि वो लिक्विड इन्वायरमेंटल को डैमेज करता है तो हमारे स्टमक को, हमारे बॉडी को कितना ज्यादा हार्म करता होगा। क्लियरली उसमें लिखा हुआ है कि इसके अंदर फॉस्फेट है, जो कि अगेन यदि डाइजेस्ट हो जाए गलती से तो बहुत ज्यादा हार्मफुल है। और हम सबको पता है कि आप बर्तन को कितना भी अच्छे से धो लें, वो जो चीज है वो अच्छे से नहीं क्लीन होती है। जनरली सबके यहाँ मेड्स आती है, तो हम सबको क्या लगता है कि डिस्ट्रॉप बहुत महंगा है, कंपेरेटिवली हम एक्स ब्रांड यूज करते हैं। पहले तो हम सोप्स या पाउडर यूज करते हैं, थोड़ी अवेयरनेस आई कि नहीं उससे तो वाइट वाइट रेसिड्यू दिखता है, तो हमें लगता है हम लिक्विड यूज कर रहे हैं तो ये तो एकदम क्लीन है क्योंकि वो रेसिड्यू दिख नहीं रहा है। बट दिख नहीं रहा है हमारी आंखों से, लेकिन उसके अंदर वो हार्मफुल इंग्रेडिएंट है जो हमको हार्म कर सकते हैं। उसके अंदर फ्रेग्रेंस डाली गई रहती है, अगेन वो भी केमिकल वाली फ्रेग्रेंस होती है, तो वो भी हमारे बॉडी को टॉक्सिन देती है। तो अब मेरे ख्याल से हम ज्यादा अवेयर होके लोगों को बताएंगे कि आप भले ये सोचो कि काम भले यूज कर रही है, मैं नहीं यूज कर रही हूँ तो ज्यादा लगेगा कम लगेगा वॉटेवर। पहली चीज तो मेड भी इंसान ही है, वो कंटिन्यूस उसमें अपना हाथ रखेगी तो उसका ऑब्वियसली उसके डैमेज होने ही वाले हैं। और उससे बड़ी चीज, वो बर्तन में खाना मेड नहीं खाने वाले। उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि यदि खाना फूड आइटम उससे टच होता है तो वो हमको, तो फूड आइटम वो खराब हो जाएगा और वो हमको वो बेनिफिट नहीं देगा, इनफैक्ट वो हमको हार्म करेगा। तो आप सोचो उसमें खाना हम ही खाने वाले, हमारी फैमिली खाने वाले, हमारे बच्चे खाने वाले हैं, तो ये कितना ज्यादा हार्मफुल है। अब हम आते हैं हमारा कपड़ों के लिए। कपड़ों के लिए हमारे पास बहुत अच्छा एसिड लिक्विड है, वो सभी चीजों का काम करता है, यानी कि वो आपका क्लीनिंग का भी काम करता है, वो आपका प्री ट्रीट का भी काम करता है, वो आपका सॉफ्टनर का भी काम करता है। तो सभी चीजों का काम करता है जहां हम अलग अलग चीजों को यूज करते हैं, है ना। तो स्टेन को भी बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन करता है, कलर्स को फेड होने से बचाता है। नेचुरली डिराइव्ड वाटर सॉफ्टनर है इसके अंदर, कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है। फ्लोरोसेंट व्हाइटनिंग एजेंट है ताकि हमारे व्हाइट कपड़े थोड़े ज्यादा टाइम तक व्हाइट रहे। बायोक्वेस्ट फॉर्मूला है जो कि जैसे मैंने कहा क्लीन, कंसंट्रेट, बायोडिग्रेडेबल और सेफ फॉर एनवायरनमेंट है। हमारे सारे होम केयर के प्रोडक्ट बायोडिग्रेडेबल है, तो बायोडिग्रेडेबल को एक बार में ही समझ लीजिए कि जो कोई भी हार्मफुल रेसिड्यू नहीं छोड़ता है। हर तरह के वाटर टेम्परेचर में कपड़ों को क्लीन करने का काम करता है और लो फॉर्मिंग फॉर्मूला है उसके अंदर। ये चीजें तो हमको पता है, हम सबको पता है,
लेकिन जो चीज हमें नहीं पता, शायद हम इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते उनके ऊपर, वो है कि इसके अंदर अगेन इसके अंदर बहुत सारे हार्मफुल रेसिड्यूज रहते हैं, जैसे कि डायोक्सेना करके एक केमिकल है जो कार्सिनोजेन है, मतलब वो कैंसर कॉजिंग कैंसर कॉजिंग हाँ कैंसर कॉजिंग आप बोल सकते हैं, कैंसर को कॉज करने के लिए हमारे बॉडी के लिए वो लायबल होता है, कैंसर कॉजिंग केमिकल है। इसके अंदर सर्फेक्टेंट्स हैं जो क्या करते हैं, ये अगेन मैंने एक बहुत अच्छा ब्रांड मार्केट में जनरली लोग यूज करते हैं उसका लिया है, तो स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग करता है, तो हमें क्या लगता है कितना अच्छा ब्रांड है ना, कपड़ों को बहुत अच्छे से क्लीन कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो स्किन को इरिटेशन का भी काम करता है। बहुत सारे लोगों को स्किन कैंसर हो जाता है क्योंकि हम उन्हीं कपड़ों को पहन रहे हैं ना, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस है, कोई नेचुरल फ्रेग्रेंस नहीं है, तो अगेन वो एलर्जी और इरिटेशन क्रिएट करता है। और जो ब्राइटनर के लिए भी चीजें डाली जाती है ना, वो भी केमिकल वाली होती है, तो दिखने में कपड़े अच्छे दिख रहे हैं, साफ दिख रहे हैं, चमकदार दिख रहे हैं, लेकिन वो हमारी स्किन के लिए अच्छे नहीं है। साथ साथ में उनमें फॉस्फेट्स भी होता है जो इकोसिस्टम को डैमेज करने का काम करता है। आप सोचो इकोसिस्टम को डैमेज कर रहा है तो हमको तो डैमेज करना ही है। हमारे होम केयर के सारे भी प्रोडक्ट्स, एक चीज और बता दूं आगे बढ़ने से पहले, कि हमारे होम केयर के सारे भी प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा सावधानी से बनाए जाते हैं, बहुत ज्यादा नेचुरल तरीके से बनाए जाते हैं। इसके लिए आप देखेंगे ना, तो चाहे आप एलओसी ले लो, चाहे आप एसेट ले लो, चाहे आप परफ्यूम ले लो, यदि एसेट की आपकी बोतल के अंदर है ना नॉर्मल पानी, आपका पीने वाला पानी या कपड़े हम धो रहे हैं, धोते हुए पानी यदि चला है, हम उसके लिए टरेट कैप एसिड के लिए पोर एंड मेजर कैप यूज करते हैं। क्यों? ताकि बाहर का पानी उसके अंदर नहीं चला जाए, वरना उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा परफ्यूम, क्योंकि डिसइंफेक्टेंट के लिए तो वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी है। उसके अंदर आप उसको 24 आवर्स से ज्यादा यदि पानी मिला के रखो तो कलर ही चेंज हो जाता है, फिर उसकी इफेक्टिवनेस खत्म हो जाती है। सेम एलओसी में है, यदि उसके साथ नॉर्मल पानी भी आपका पूरी बोतल के अंदर मिल जाए तो उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। यानी कि ये बहुत ज्यादा सावधानी से बनाए गए हैं, बहुत ज्यादा बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हैं और पूरी तरीके से प्योर है। अब एलओसी की बात निकले तो मैं एलओसी के बारे में बात करते हैं। एलओसी को जनरली हम लोग वैसे तो लिक्विड, देखिए इसका नाम ही है लिक्विड ऑर्गेनिक क्लीनर, यानी कि इसके अंदर कोई भी हार्मफुल रेसिड्यू नहीं है, ऑर्गेनिक तरीके से बनाया गया है। हम जब हेल्थ, आजकल हेल्थ, बहुत लोग हेल्थ को फॉलो करते हैं, जब हम हेल्थ की बात करते हैं ना, तो अब बहुत लोग मिलेंगे आपको, हम ऑर्गेनिक चीजें खाने लगे, हम थोड़ा पैसा ज्यादा देंगे बट हम ऑर्गेनिक दाल लेंगे, हम ऑर्गेनिक सब्जी लाएंगे, हम ऑर्गेनिक फ्रूट्स लाएंगे, बहुत अच्छी बात है, बट व्हाट अबाउट ऑर्गेनिक क्लीनर्स? क्योंकि आप जब पोछा दे रहे हो ना या फर्नीचर क्लीन कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि उसकी स्मेल है वो आप तक नहीं जाएगी। जनरली हम एसी में रहते हैं या रूम बंद करके रहते हैं, तो वो जो वहां का जो, अगेन ये भी मैंने एक बहुत प्रीमियम ब्रांड के बारे में रिसर्च किया, बता रही हूँ, जो आप क्लीन करते हैं ना, तो वो जो वहां की खुशबू है वो आपके अंदर जाती है। आजकल हम लोग थोड़े अपग्रेड, ज्यादातर लोग बोलेंगे नहीं हम तो वो फिनाइल नहीं यूज करते हैं, उससे बहुत ज्यादा वेस्ट हो, बट आप कुछ ब्रांड जो बहुत पॉपुलर ब्रांड आप वो यूज करें ना, उसके अंदर भी उतने ही केमिकल्स है। हमारा जो एलओसी है, हमारा जो लिक्विड ऑर्गेनिक क्लीनर है, ये कोई हार्मफुल रेसिड्यू नहीं छोड़ता है, और ये हर तरह के जो भी वॉशेबल चीजें हैं आप पानी से धो सकते हो, सभी चीजों को आप इससे धो सकते हो, एलओसी से धो सकते हो। इसके अंदर कोकोनट ऑयल के डेरिवेटिव डाले गए हैं ताकि वो आपके हाथ को एकदम सॉफ्ट रखे। इस डर्माटेस्टेड है, क्योंकि पोछा आप हाथ से ही देने वाले हो, क्लीनिंग आप हाथ से ही करने वाले हो, तो इतना ध्यान रखा गया कि आपके पीएच को प्रॉपर मेंटेन करता है, आपके स्किन के पीएच को प्रॉपर मेंटेन करता है, आपके हाथों के लिए सॉफ्ट है। और हम बहुत बार बोलते भी हैं, बहुत शान से बोलते हैं, आपके पास
हैंडशोक खत्म हो गया, आप कहीं एक जगह जा रहे हैं, आपको मतलब आप कहीं जा रहे हो और आपको एक ही चीज खत्म, तो आप एलओसी को हाथ धोने के लिए भी यूज कर सकते हैं। बट आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, XYZ जो भी ब्रांड आप यूज करो, बेस्ट से बेस्ट ब्रांड आप यूज कर रहे हो, क्या आप उसको हाथ धोने में यूज कर सकते हैं? यदि नहीं कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं अंतरात्मा आपकी भी जानती है कि वो एक्चुअली में तो इतना सेफ नहीं है। हम उसको मान रहे हैं सेफ, बट वो सेफ है तो नहीं। ठीक है, अभी मैं जो बता रही हूँ, मैंने जो बहुत अच्छे ब्रांड का रिसर्च किया, उसके अंदर BAC है, यानी बेंजाल कॉनियन क्लोराइड है। बहुत स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट है, लेकिन इसके साथ साथ ये स्किन और आई के लिए बहुत ज्यादा इरिटेशन क्रिएट करता है। रेस्पिरेटरी इश्यूज आप कंटिन्यूस उसी को यूज कर रहे हैं तो आपका रेस्पिरेटरी इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। उसके अंदर इथेनॉल डाला गया है, जो भी अगेन इरिटेशन का काम करता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, बहुत डेंजरस है स्किन और हाथों के लिए और हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए। एक तो वैसे भी पॉल्यूशन के कारण हम ऐसे ही बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा हमारा लंग्स को हमने डैमेज कर लिया, उसके बाद हम ये सब ब्रांड्स यूज करके और ज्यादा अपने आप को डैमेज कर रहे हैं, अपनों को और अपने आप को। वहां पे अभी पूछा हुआ है, ऐसा तो है नहीं कि आपके घर में जो टॉडलर्स है वो घूमेंगे नहीं, वो घूमेंगे, वही उनके खिलौने पड़े रहते हैं, हाँ, वही वो खुद घूमते रहते हैं, वही मतलब कुछ भी गिरा देते हैं और वो उसको मुंह में डाल लेते हैं। तो वो आप सोचो कि आप थोड़ा सा बचाने के चक्कर में कितना ज्यादा अपने बच्चे का नुकसान कर रहे हैं। एंड ये चीजें, ठीक है, हमको अवेयरनेस नहीं थी तब तक हमने किया, कोई बात नहीं, बट अब जबकि अवेयरनेस है तो कहीं ना कहीं हमारा मन नहीं मानेगा इस चीज के। एंड हमारा बिजनेस बस यही है, आपको किसी चीज की अवेयरनेस हो गई है, आप सच में अपनों से, अपने दोस्तों से प्यार करते हो, तो आपको उनको बताना चाहिए, आपको उनको बताना चाहिए कि कितना हार्मफुल है ये, अवेयर कराना चाहिए। डिसीजन उनको लेना है, आप फोर्स नहीं करेंगे, बट आप अवेयर उनको करा सकते हैं। एंड जो सबसे डेंजरस चीज होती है, जो बहुत प्राउड से हम लोग यूज करते हैं, मतलब लोग यूज करते हैं ज्यादातर, वो है फैब्रिक सॉफ्टनर। हमारे खास अच्छे कपड़ों को अच्छे समय के लिए खुशबूदार और सॉफ्ट बनाने के लिए हम फैब्रिक सॉफ्टनर यूज करते हैं। एंड वो सबसे सबसे ज्यादा हार्मफुल है, वो हमें अस्थमा तक क्रिएट कर सकता है यदि हम रेगुलर उसको यूज कर सकते हैं। वो इरिटेशन, एयर फ्लो रिड्यूस आपका हो सकता है उसके कारण आपका स्किन, ऑब्वियसली कपड़े तो स्किन पे पहनेंगे, डैमेज होता है, बट जो सबसे खतरनाक चीज है, उसकी फ्रेग्रेंस के कारण, उसमें डाले गए इंग्रेडिएंट्स के कारण बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे स्पेशली लेडीज, क्योंकि ज्यादातर वही कपड़ों का काम करती है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस आज हर 4-5 को छोड़ के आपको कोई ना कोई मिल जाएगा जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो फैब्रिक सॉफ्टनर इतना ज्यादा हार्मफुल है, वो ये चीजें क्रिएट करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी क्रिएट करता है। ब्रेन में ब्रेन फॉग हो गया, हेडेक हो गया, साइनस इश्यूज हो गया, इसके अंदर जो केमिकल्स डाले गए वो इतने ज्यादा हार्मफुल हैं। तो मेरे ख्याल से हमें डिसाइड करना है कि हमें किस किस से शेयर करना है, किस किस को हम प्यार करते हैं, हम अपना मानते हैं और हमें शेयर करना है। पहले तो जैसा कि सभी स्पीकर्स ने बनाया, खुद यूज कीजिए, अपनों अपने परिवार को बचाओ, उसके बाद लोगों को अवेयर कराओ। तो थैंक यू सो मच जार फॉर गिविंग मी दिस टॉपिक। थैंक यू। ऑसम राधिका, वेरी नाइस। एंड आज आपने राधिका के पास से कुछ नया सीखा होगा कि जो मार्केट के एक्स एंड अपना ये फैब्रिक सॉफ्टनर्स तो टॉप पे है, हार्मोन डिसरप्टर, एंड वही हम कपड़े बॉडी पे लगा के दिन रात घूमते हैं और सांस में लेते हैं।
और छोटे छोटे शिशुओं के बच्चों के कपड़े उसमें धुलते हैं, फैब्रिक सॉफ्ट होता है और छोटे छोटे बच्चों के शरीर पर होता है, यानी फ्रॉम द स्मॉलेस्ट एज वो बच्चा इज ऑलरेडी टेकिंग इन टॉक्सिन्स एंड गेटिंग हार्मोन डिसरप्शंस। एंड कितने सारे इन सब चीजों में फॉरएवर केमिकल्स है। आपका होमवर्क ये है, व्हाट आर फॉरएवर एंड फॉरएवर केमिकल्स आर सो डेंजरस कि वो डिस्ट्रॉय ही नहीं होते हैं। यू अंडरस्टैंड? दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड अ फॉरएवर केमिकल एंड इट इज कॉजिंग तबाही। एंड जाके बाद में हम फॉरएवर पानी पीते हैं, बिकॉज पानी जाके जमीन में वापस साइकिल होता है ना, होती है। ओके, सो देयरफॉर हमारे होम केयर प्रोडक्ट्स आर एक्चुअली हेल्थ प्रोडक्ट्स। ओके, and in future we will talk more about this, but we only have 10 minutes left, so without time, please. Without any further ado, time, please. Please help me welcome my upline and upline to many others over here, Mrs. Vibha Patel. Yes, Vibha, take it over. Jal, Your you want to message for finish the your top? If you want to finish your topic, can do it, yeah. No. I'm good, yeah. I'm good. It was a fantastic session, and we are waiting to hear from you. Nothing. I just wanted to say, see, मैं अगर मुझे last 10 minutes मिले हैं तो I first शुरू करूँगी कि क्या कहते हैं, डॉक्टर शिल्पी ने फोकस से शुरू किया। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ईयर एंड तो हुआ ही है, राइट? तो साल खत्म होने को है, जो भी बोलो आपका एमवे ईयर एंडिंग में भी Vibha, we lost your sound. Can you guys hear Vibha? हेलो या Yeah, Vibha. Okay, या we can hear you. हाँ, इट्स डिफिकल्ट टू ज्वाइन फ्रॉम फोन। एनीवे, सो मैं शुरू करूंगी कि डॉक्टर शिल्पी ने शुरू किया फोकस से। सो अगर हमारी आने वाले साल की शुरुआत फोकस से शुरू होगी तो रिजल्ट कितना ब्यूटीफुल आएगा, है ना? सो बहुत ही अच्छे से उन्होंने टॉपिक कवर किया था एंड शी वाज एक्सट्रीमली, हम सबका वो एक जेम है हमारे ग्रुप का, डॉक्टर शिल्पी। वैसे ही उसके बाद में संगीता ने बताया एवरी लीडर शुड लीड बाय एग्जाम्पल। अगर आप खुद ही 100 PV नहीं कर रहे, खुद ही 100% यूज नहीं कर रहे, तो आप कुछ नहीं कर रहे, राइट? उसके बाद में गेटिंग बेटर डे बाय डे, रिशाली ने बताया कि जितना ज़्यादा बुक्स एंड टेप्स एंड उस पे होते हो एसोसिएशन में, उतना आप रिफाइंड होते जाते हो और ज़्यादा अच्छे बनते जाते हो और ज़्यादा हर तरह से, राइट? एंड सेम इज विथ कौमुदी, शी सेड। और कौमुदी ने एक बहुत अच्छी बात की, काउंसलिंग इज सम टाइम डिसएडवांटेज। सो बहुत बहुत छोटी मगर बहुत गहरी बात है कि काउंसलिंग सम टाइम रियली डज डिसएडवांटेज, क्योंकि आपका अपलाइन आपको बार बार बोलता है ना, कोई बात नहीं अगली बार से, कोई बात नहीं अगली बार से, है ना? तो वो अगली बार करके आपको शायद आदत हो जाती है कि चलता है, होता है ना, मैं अच्छे से काउंसलिंग कर लूँगी। बट एनीवे, ईयर एंड हो रहा है, साल खत्म हो रहा है, जो डेट वाइज, राइट? सो हम आने वाले साल की शुरुआत करेंगे, क्योंकि हमने हमेशा अंकुर जी से सुना है कि मीटिंग खत्म नहीं होती, मीटिंग शुरू होती है। तो अगर आज भी हम इस चीज को ऐसे लें, साल खत्म हो गया, ओ माय गॉड, आई हैव नॉट डन एनीथिंग, कुछ भी नहीं हुआ,
क्या ही हो गया, मेरा तो जहाँ था वहीं है, कुछ भी ग्रो नहीं हुआ। सो आप क्या कर रहे हो मालूम है? आप आपके अपलाइन, हमारे अपलाइन अंकुर जी जो बोलते हैं ना, शुरू करेंगे, कुछ नया शुरू करेंगे, चलो अगली मीटिंग शुरू करेंगे, तो वो चीज को आप कहीं रोक रहे हो, और हम वही कुछ इनोसेंट चीजें भूलते जा रहे हैं। राइट? मैनिफेस्ट करना, हमने सोचना है, बड़ा सोचना। बड़ा सोचोगे तो एक्शन में बड़ा आएगा ना। आप सोचोगे ही नहीं कि कुछ अच्छा होने वाला है, आप वही सोच रहे हो कि अरे ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, तो आप कभी जाते हुए साल को जाने दो। सो आपका फोन जब बहुत ज्यादा ओवरलोड हो जाता है, फोटोग्राफ से, कुछ मैसेजेस से, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैसेजेस ज्यादा हो जाते हैं। एनीवे व्हाट्सएप ने तो आपको वो दे दिया है, 7 डे डिलीट, 24 आवर डिलीट, तो वो डिलीट हो जाता है अपने आप। बट अगर आपके पास कुछ भी ओवरलोड होता है फोन में, तो आप डिलीट मारते हो ना। तो व्हाई नॉट अनअचीवमेंट्स, आपके कुछ डिससेटिस्फेक्शन चीजें, आपको कुछ हो सकता है लास्ट ईयर ने 25 में आपको कुछ नहीं मिला हो, उन चीजों को माइंड से डिलीट कर दो। मैं बोलूंगी आज 30 तारीख है, कल 31 है। 31 को बहुत सारे लोग बहुत सारे रेजोल्यूशंस लेते हैं, अगले साल ये करूंगा, अगले साल वो करूंगा, आने वाले साल में ये हो जाएगा। डोंट टेक, आई विल से डोंट टेक एनी रेजोल्यूशन। कोई भी रेजोल्यूशन मत लीजिए। सिर्फ अपने माइंड को इतना ही बोलना, या अपने जुबान को वो बोलना शुरू करवा दीजिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ, और 100% कर रहा हूँ। अगर आपने सिर्फ इतना अपने माइंड को नरिश किया ना कि सब अच्छा ही हो रहा है, तो आप देखना 2026 आपका होगा। क्यों? क्योंकि आपने आपके माइंड को कंडीशन किया। सिर्फ आपके माइंड को उतना कंडीशन कर लीजिए कि 2026 इज माइन, 2026 मेरा है। राइट? एमवे ने आपके लिए बहुत कुछ किया है, 4 महीने का पीरियड चला गया शायद, कुछ लोगों ने बहुत अच्छा किया, कुछ लोगों ने बीच में छोड़ दिया, कुछ लोग सोच रहे हैं नहीं आने वाले 4 महीने हम अच्छा कर लेंगे। सो वो कैसे होगा? जब तक आप अपने माइंड को कंडीशन नहीं करेंगे, तब तक वो हो नहीं पाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, delete some things which you don't want in your life. सो उनको डिलीट मारिए, और एक नई सुबह, एक नई रोशनी, एक नए सपने के साथ में अपने आने वाले 26 को वेलकम करिए। और यू नो छोटे छोटे अचीवेबल गोल्स रखिए आपकी लाइफ में, और उनको एंजॉय करिए। जिंदगी को जीना सीखिए। जिंदगी से नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं होना। मैं हर बार बोलती हूँ, मेरा तो एक ये फेवरेट टॉपिक है एक्चुअली, या मैंने शायद एमवे बिजनेस में आने से पहले से ये मेरी बड़ी बहन से सीखा है कि जो आप चाहते हो ना वो बोलो। आई यूज टू, वेन एवर, मैं पहले से, मेरे बच्चे बहुत छोटे थे ना, तब से जब मैं उनको सुबह उठाती थी ना, तो उनके कान में बोलती थी, यू आर द बेस्ट, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम बहुत प्यारे बच्चे हो। तो वो होता है। और जब एमवे आया ना हमारे सामने, और ये सेल्फ टॉक, ये सारी चीजें आई ना, तो मैं बोला ओ ये सारी चीजें तो हम करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये कुछ नया है। राइट? सो प्रैक्टिस में ऑलरेडी था, इसलिए शायद वो मेरा बहुत फेवरेट चीज हो गई, और वो करना शुरू कर दिया। मैं हर बार बोलती हूँ, आप अगर इस एसोसिएशन में हो ना, अगर शायद मैं इस एसोसिएशन में नहीं होती तो शायद मैं कुछ नेगेटिव लोगों में चली जाती, और मैं भी वैसी ही हो जाती जैसी मैं नहीं बनना चाहती। करेक्ट? क्योंकि आप कंप्लेनिंग, कंडेम करने वाले लोगों से घिरे होते हैं। आपके कुछ रिश्तेदार ऐसे ही होते हैं जो हमेशा कंप्लेनिंग जोन में ही होते हैं, किसी ना किसी की कंप्लेन करते रहते हैं, किसी ना किसी के बारे में चुगली, ये वो शिकायतें, उनकी जिंदगी उसी से भरी होती है। बट हम इस एसोसिएशन में हैं, इसलिए हम एक ऐसी अच्छी संगत में हैं कि अगर कभी दिमाग में आता भी है ना, तो हम उसको ऐसा झटक के बाजू में रख देते हैं, नहीं 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 नहीं, आई डोंट वांट टू डू दिस। है ना? हम कुछ गलत बोल देते हैं तो हम तुरंत बोलते हैं, गॉड प्लीज डोंट रिकॉर्ड दिस, मेरी ये बात रिकॉर्ड मत करना। ये सब कुछ हमने हमारे अपलाइन मेंटर से सीखा है, स्पेशली मैंने शशि आंटी से सीखा है। राइट? तो जिंदगी को, आने वाली जिंदगी को उस तरह से लीजिए जैसा आप चाहते हैं। सो मैं इतना ही बोलूंगी कि छोटे छोटे गोल्स रखिए, उनको अचीव करिए, उनको एंजॉय करिए, और यू नो
वो उसमें हर चीज में खुशियां ढूंढने की कोशिश करिए, हर चीज में। आज आप यहाँ से जाएंगे तो आप या तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, वही यार वही 9 कोर स्टेप था, वही 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 सेल्फ टॉक था, वो कुछ नया नहीं था। राइट, नया था तो क्या था, एक राधिका का टॉपिक। राइट, मैं रास में आऊंगी कि किस तरह से आपने होम केयर को देखा कि वो हेल्थ प्रोडक्ट है। राइट, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मे बी मैं अगर नाम याद करूं, बरखा जी हैं। राइट, वो बहुत अच्छा एलओसी रिटेल करती हैं, बट आज उनको एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा कि एलओसी को मैं हेल्थ केयर बता के कैसे दे सकती हूँ किसी को। सो हम यहाँ से कुछ ना कुछ नया लेकर जाते हैं। सो हमारा फोकस होना चाहिए कि हमें किसी भी तरह की कोई भी मीटिंग मिस नहीं करनी आने वाले 2026 में। राइट, एंड चाहिए तो आप फिर से एक बार सीक्रेट बुक को पढ़ें, सीक्रेट बुक को पढ़ें, या आप रात को उसका ऑडियो वीडियो कुछ भी आपके फोन में देख सकते हैं। इट इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब ऑल्सो। करेक्ट, सो कोशिश करिए कि वो करें। और कुछ बेसिक बातें जैसे मैंने पहले कहा कि हम भूल जाते हैं, वही वही चीजें करनी, कुछ भी नया नहीं करना है। एंड आई एम रियली, मैं तो बोलूंगी वी ऑल आर ब्लेस्ड दैट वी हैव सच अ ग्रेट मेंटरशिप लाइक अंकुर जी, रॉबी जी। राइट, ये लोग सब लोग हैं हमारे ऊपर, हमारे सरमाए लोग बहुत अच्छे हैं। राइट, वी आर, आई एम तो टोटली ब्लेस्ड। और मेरे सेल्फ टॉक में हमेशा एक बात रही है जो मैंने हमेशा कही है कि आई एम द बिगेस्ट लेग ऑफ माई अपलाइन, बट अ वेरी प्रॉफिटेबल लेग with having very profitable business owners in my team. सी, मेरा सेंटेंस बहुत ध्यान से सुनिए। मैं सिर्फ ये नहीं बोलती कि मैं बिगेस्ट लेग हूँ, मेरे लेग में बहुत सारे प्रॉफिटेबल लोग हैं। सो जब आप इस तरह से सेल्फ टॉक करते हैं ना, भगवान के सामने रोज हाथ जोड़ के बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं, तो एक प्रार्थना ये भी करिए ना। आप देखिए, आप आपके अपलाइन की बिगेस्ट लेग होंगे, आपके लेग में बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत प्रॉफिटेबल होंगे। सो आप क्या मांग रहे हो मालूम है, खुद के लिए तो मांग ही रहे हो। सेल्फिश होना बहुत अच्छी बात होती है, सेल्फ सेंटर्ड होना उससे ज्यादा अच्छी बात होती है। सो वो करके देखिए, और लोगों के लिए भी मांग रहे हो। सो सेल्फ टॉक करना है, किस तरह से करना है वो भी सीखने की जरूरत है हम सबको। राइट, सो मैं तो यही बोलूंगी, फिर से एक बार सीक्रेट बुक को जरूर पढ़ना चाहिए हमें। साल के एंड है, कल का दिन है हमारे पास। राइट, अगर हम कल के दिन में वो एक ऑडियो वीडियो कुछ देख लेंगे तो हम डेफिनेटली बहुत अच्छा कर पाएंगे। और मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मेरे पास बहुत ही यूनाइटेड, स्ट्रांग और एक ऐसी टीम है जो कभी कभी अगर मेरे मुंह से निकल जाए ना, पता नहीं यार क्या चल रहा है, तो जाल जैसे या सुनीता जैसे लोग ऐसा बोल देते हैं, इट्स ऑल टेम्पररी यार, हो जाएगा। सो आई एम रियली ब्लेस्ड। सो ये चीजें बोलना शुरू करिए, अपने आप से बोलिए कि मेरे से ज्यादा खुश नसीब, मेरे से ज्यादा हैप्पी, मेरे से ज्यादा अच्छे नसीबों वाला दुनिया में कोई है ही नहीं। तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होगा। और वो होना कब शुरू होगा? कल 31 तारीख है, कल का पूरा दिन है, 24 घंटा बोलना शुरू करिए। 2026 आपका इंतजार कर रहा है। राइट, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं शायद 2-3 मिनट ऊपर हो गई हूँ। सो बट इतना ही बोलूंगी कि जस्ट कंडीशन योर माइंड विद दैट। एंड नए साल की शुरुआत हम सब बहुत बड़ी स्माइल, बहुत सारी खुशियों के साथ में करें। और हमारे पास ऐसे बहुत सारे ब्लेस्ड लोग हों जो बहुत प्रॉफिटेबल हैं। राइट, थैंक यू सो मच जाल, बैक टू यू। Thank you, Vibha. Thank you for your wisdom, for your good wishes. Thank you for your blessings. And yes, William's team and the best of the best. This team is only just beginning. The best is ahead of us. Absolutely, Okay, guys. absolutely. So if Ankur has something to say, then I'll give the any further ado, and then we will complete. Thank you, everyone, and congratulations once again for handling your topics so professionally.